हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देवेंद्र मैथ क्लासेस। देखिए फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ड्रॉ ए सर्कल विद द हेल्प ऑफ ए बैंगल। हमने क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है, किसकी हेल्प से? एक बैंगल की हेल्प से। बैंगल भाई चूड़ी जो होती है आपकी। टेक ए पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, और फिर क्या करना है, आपने एक पॉइंट लेना है बाहर, सर्कल के बाहर कहीं भी ले सकते हैं आप, इसने दी नहीं है कि इतनी डिस्टेंस पे लेना है। कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम दिस पॉइंट टू द सर्कल। अब जो ये सर्कल बनेगा आपका, जो बैंगल से सर्कल जो बना, उस पे आपने टेंजेंट कंस्ट्रक्ट करने हैं। कहां से? उस पॉइंट से, जो बाहर आपने लिया है उस पॉइंट से आपने टेंजेंट कंस्ट्रक्ट करने हैं। देखें, सबसे पहले आपने क्या करना है, कोई भी बैंगल लेके और बना लेंगे। अब अपने पास बैंगल नहीं है तो हम पेपर में, एग्जाम में जैसे इस प्रकार का कुछ आता भी है, तो आपने क्या करना है, एक सर्कल कंस्ट्रक्ट कर लेना है भाई। ठीक है, आपने एक सर्कल कंस्ट्रक्ट कर लेना है, ये मान के कि ये जो आप बना रहे हैं ये आपने किससे किया है? बैंगल से किया है। क्लियर है? आपने ये जो सर्कल कंस्ट्रक्ट कर दिया है वो किससे किया है भाई? बैंगल से। ऐसा मान के आपने ये कंस्ट्रक्ट कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, आपने क्या करना है, मान लिया मैंने ये सर्कल कंस्ट्रक्ट कर लिया, ठीक है, और हमने सेंटर ये लिया था, है ना। आप ये सेंटर आपको पता नहीं है। क्यों नहीं पता है? क्योंकि आपने ये जो सर्कल बनाया है वो किससे बनाया है? बैंगल से बनाया है। क्लियर है भाई? तो आपने जब बैंगल से आप बनाएंगे तो सेंटर कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे, है ना। तो उसके लिए आपने दो कोड लेनी है भाई। कहीं भी आप दो कोड ले लेंगे, और जैसे एक मैंने ये ले ली और एक ये ले लेता हूं। ठीक है, हमने दो कोड ले लेनी है। मान लो ये ए बी कोड ले ली और ये बी सी ले ली, कहीं भी ले सकते हैं आप। क्लियर है? अब आपने क्या करना है, ये जो ए बी कोड ली है, देखिए ये जो काम कर रहे हैं हम किस लिए कर रहे हैं? सेंटर जानने के लिए। ये सेंटर जो मैंने शो कर रखा है ये तो भाई हमने प्रकार से बनाया है, इसलिए हमने थोड़ा शो कर लिया था। हम दिखाएंगे कि आपका सेंटर यही आएगा। क्लियर है? आपने ये जो सर्कल ड्रॉ किया है ये प्रकार से नहीं किया, आप ये मान के चलें, आपने किससे किया है? बैंगल से। अब देखिए कैसे निकालेंगे इसका सेंटर। तो आपने ए बी को आधे से ज्यादा ले लेना है ए बी पे, है ना, और लेके आपने क्या करना है भाई, एक आर्क इस साइड लगानी है, ठीक है, और एक आर्क नीचे की साइड लगा देनी है। क्लियर है भाई? लगा दी। अब बी पे रख के आपने प्रकार को एक आर्क इधर से लगानी है और एक आर्क इधर से लगानी है। ठीक है, और फिर आपने क्या करना है भाई, इनको इंटरसेक्ट जहां हो रही है ये, वहां से होती हुई लाइन आपने ड्रॉ कर देनी। क्लियर है? ऐसे ही आपने BC को बाइसेक्ट कर लेना है। जैसे हमने इसको AB को बाइसेक्ट किया है, ऐसे ही आप BC को बाइसेक्ट कर लेंगे। एक आर्क देखिए आधे से ज्यादा ले ली ना आपने, ले ली भाई, आपने आधे से ज्यादा ले लेनी है। भले ही आप इसको कितनी भी ले, आधे से ज्यादा होनी चाहिए, आधे से ज्यादा। एक आर्क यहां से लगा दी और एक आर्क इधर लगा दे भाई, बी से रख के एक आर्क इधर लगा देंगे। क्लियर? फिर क्या करना है, आपने सी पे रखना है। अब चेंज नहीं करना है प्रकार को, सी पे रखना है, और अब आप एक आर्क ये लगा दी और एक आर्क यहां लगा देंगे, सी से रख के लगा देंगे भाई इधर। अब ये जो पहले आर्क लगाई थी उसको इसने कहाँ कट किया है? देखो ये दोनों आर्क जब जो आई हैं अब वो ये आई हैं, इनसे होती हुई लाइन आपने ड्रॉ करनी है। ठीक है, अब आपने इनसे होती हुई लाइन ड्रॉ करनी है। कर दी भाई। अब यहां पे देखें तो देखो इन दोनों ने कहां पे कट किया? इन दोनों ने यहां कट किया ना, और यही जहां कट किया है यही तो था ना अपना सेंटर, जैसे हमने प्रकार से बनाया था तो यही बना था। अब आप इसको क्या नाम ले ले? ओ। सेंटर क्या आ गया आपका सर्कल का? ओ। ठीक है, क्लियर है भाई? अब सेंटर का पता चल गया आपको, आपने सर्कल बना दिया। फिर आपको क्या बोला है? आपको बोला है कि एक पॉइंट लेना है आपने। टेक ए पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, कहीं भी आपने एक पॉइंट ले लेना है। मान लो मैंने ये पॉइंट यहां ले लिया,
ठीक है भाई, मैंने यहाँ ले लिया, P पॉइंट नाम ले लिया इसको। इसको क्या करेंगे, हमें इस पॉइंट से इस पे टेंजेंट ड्रॉ करने हैं। अब टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो हमें जिस पॉइंट से आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं और जिस सर्कल पे कर रहे हैं वहां तक आपको ज्वाइन करना होता है। आप ज्वाइन कर लेंगे, इनको कर लिया मैंने ज्वाइन, ठीक है, ओपी को ज्वाइन कर लिया। उसके बाद आपने क्या करना है, ओपी का बाइसेक्ट करना है। ओपी को क्या करना है आपने, बाइसेक्ट। एक और हम सर्कल ड्रॉ करेंगे और वो सर्कल इस सर्कल को जहां कट करेगा उसको पॉइंट्स को पी से हम मिलाएंगे। तो अब जैसे ये मैंने इस पे आधे से ज्यादा खोल लिया भाई, एक आर्क ऊपर की साइड लगा देंगे और एक आर्क नीचे की साइड लगा दी। अब सिमिलरली पी पॉइंट से आपने एक आर्क ऊपर की साइड लगानी है और एक आर्क नीचे की साइड। देखिए भाई, एक आर्क आपने यहां पे फिर से देखेंगे, थोड़ा सा ये प्रकार हिल गया है भाई। अब देखें, एक आर्क यहां से लगा दी, एक आर्क यहां से लगाएंगे, ये वाली आर्क है, ये है इसका मिड, इसकी जो कट कर रही हैं, और इधर से एक आर्क ये लगा दी। क्लियर। अब आपने क्या करना है, यहां से ये क्या आ गया आपका, बाइसेक्ट आ गया ओपी का, इनके इंटरसेक्शन से होती हुई ये आ गया आपका मिड पॉइंट। ठीक है भाई, मान लिया इसको नाम ले लिया मैंने एम। क्लियर। और फिर अब आपने क्या कर देना है, ओ एम या पी एम, कितना भी ले लें भाई एक ही बात है, आपने ओ एम ले लें या पी एम ले लें, से होता हुआ सर्कल आपने ड्रॉ करना है। क्लियर है, एम को सेंटर मानते हुए, और अब आपने क्या कर देना है, एक और सर्कल ड्रॉ कर देना है, एक और सर्कल आपने ड्रॉ कर देना है। ठीक है, इस सर्कल ने, जो ये सर्कल आपने पहले बना लिया था उसको कहां कहां कट किया, एक ये इस पॉइंट पे कट किया और एक इस पॉइंट पे कट किया। तो इनको नाम रख लेंगे भाई, जैसे ये P है तो मान लेते हैं इसको Q नाम रख लिया और इसको R रख लिया। ठीक है, अब आपने PQ और PR को ज्वाइन कर लेना है भाई, PQ को और PR को आपने ज्वाइन कर लेना है। यही क्या आ गए आपके, टेंजेंट आ गए, रिक्वायर्ड टेंजेंट्स आ गए। ठीक है, यही तो आपने फाइंड आउट करने थे। कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम दिस पॉइंट टू द सर्कल, जो आपने बाहर पॉइंट लिया था कहीं भी, उस पॉइंट से आपने सर्कल पे टेंजेंट कंस्ट्रक्ट करने थे, वो आपके आ गए, है ना। अब इसकी कंस्ट्रक्शन लिखेंगे हमने, आपने क्या क्या किया है वो सब आपने लिख देना है। ठीक है, देखो कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। कंस्ट्रक्शन नंबर फर्स्ट आपने क्या किया भाई, सबसे पहले तो आपने एक बैंगल ले ली, है ना भाई, इसने बोला है ना कि बैंगल से बनाया है ये सर्कल, तो आपने बैंगल से ही करना है। ड्रॉ ए सर्कल, ड्रॉ ए सर्कल यूजिंग बैंगल। आपने बैंगल को यूज करते हुए एक सर्कल लिया है। नंबर सेकंड स्टेप आपने क्या किया, आपने दो कोड ली, है ना, और फिर उनको क्या किया, बाइसेक्ट किया। टेक टू कोड्स, क्या क्या, ए बी एंड बी सी, कोड लिया आपने। ठीक है, ऑफ दिस सर्कल, इस सर्कल की आपने दो कोड ली। ठीक है भाई, फिर क्या किया आपने, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इनके ड्रॉ किए, ए बी का भी और बी सी का भी, ये किए ना आपने। देखो आपने क्या किया, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ए बी एंड बी सी। ठीक है, कर दिया आपने ड्रॉ। उसके बाद में आपने क्या किया भाई, आप ये जो बाइसेक्टर जहां जाके मिले उस पॉइंट को आपने क्या नाम दिया, ओ, वो क्या आ गया इसका सेंटर, इस सर्कल का, है ना भाई, ये बैंगल से बनाया था आपने। तो आपने क्या किया, आप लिखेंगे, मान लेते हैं लेट दीज बाइसेक्टर्स
बाइसेक्टर्स मीट एट पॉइंट ओ। किस पॉइंट पे मिलते हैं भाई? ओ पॉइंट पे मिलते हैं, जो क्या है बेंगल का क्या है? सेंटर, विच इज सेंटर ऑफ बेंगल। बेंगल कह दे या सर्कल कह दे भाई, एक ही बात है। अब आप बेंगल से बना रहे हैं तो बेंगल का ही सेंटर आ गया ये, ठीक है। फिर आपने क्या किया, कोई ये इतना होने के बाद में आपने क्या किया था? पी पॉइंट लिया था कहीं भी बाहर, है ना। इसने यही बोला था कि आउटसाइड में आपने पॉइंट लेना है सर्कल के, इस सर्कल के बाहर कोई भी पॉइंट लेना था, तो उसको हमने पी नाम ले लिया। टेक पॉइंट पी, टेक पॉइंट पी आउटसाइड द सर्कल, आउटसाइड द सर्कल। आपने पी पॉइंट लिया सर्कल के बाहर, है ना। उसके बाद क्या किया आपने? ज्वाइन कर दिया ओपी को, ज्वाइन ओपी, ओपी को ज्वाइन किया और बाइसेक्ट भी किया ओपी को। ओपी को ज्वाइन करके आपने क्या किया? बाइसेक्ट किया, है ना। एंड बाइसेक्ट इट, बाइसेक्ट इट। और बाइसेक्ट करने के बाद में जो इसका मिड पॉइंट आया उसको आपने क्या नाम दिया? एम। लेट इट्स मिड पॉइंट इज एम। हमने क्या मान लिया कि इसका मिड पॉइंट क्या है भाई? एम है, ठीक है। फिर क्या किया? मिड पॉइंट एम आने के बाद में आपने ओ एम या बोल सकते हैं पीएम जितना आपने रेडियस ली और एम को सेंटर मानते हुए आपने एक सर्कल ड्रॉ किया, है ना। क्या किया? टेकिंग एम एज सेंटर एंड ओ एम एज रेडियस, ड्रॉ ए सर्कल। आपने एक सर्कल ड्रॉ किया, है ना, एम को सेंटर लेते हुए और ओ एम को रेडियस लेते हुए आपने एक सर्कल ड्रॉ किया। इस सर्कल ने इस वाले सर्कल को कहां कट किया? एक क्यू पॉइंट पे और एक आर पॉइंट पे नाम ले लिया हमने, ठीक है। लेट, हम मान लेते हैं लेट दिस सर्कल इंटरसेक्ट दी सर्कल, इंटरसेक्ट दी सर्कल ही लिख लें आप बेंगल की बजाय, चलो सर्कल लिख लेते हैं। इंटरसेक्ट दी सर्कल एट पॉइंट क्यू एंड आर। क्यू पॉइंट पे और आर पॉइंट पे क्या किया? इंटरसेक्ट किया इसने, है ना। फिर आपने क्या किया था? ज्वाइन किया था पी क्यू को, ज्वाइन पी क्यू एंड पी आर, ठीक है भाई। और पी क्यू और पी आर ही क्या है आपके? ये रिक्वायर्ड टेंजेंट्स हैं। इसने टेंजेंट ही अपने से कंस्ट्रक्ट करवाए थे। आप लिखेंगे हैंस पी क्यू एंड पी आर दी रिक्वायर्ड टेंजेंट्स। ये क्या है आपके? रिक्वायर्ड टेंजेंट्स, ठीक है। अब आपने इसकी जस्टिफिकेशन लिखनी है भाई। अपने ऐसे हर क्वेश्चन में जस्टिफिकेशन पूछी गई है, आपको आनी चाहिए, एग्जाम में आती है, ठीक है। अब यहां पे जस्टिफिकेशन देखेंगे तो जस्टिफिकेशन के लिए आपने क्या प्रूव करना है भाई? जस्टिफिकेशन में आपने प्रूव करना है कि ये जो पी क्यू है, पी क्यू एंड पी आर ये टेंजेंट हैं, ये प्रूव करना है। आर टेंजेंट्स, ये आपने प्रूव करना है। ये प्रूव करने के लिए आपने क्या करना है? ओ क्यू को ज्वाइन कर लेना है भाई। किसको ज्वाइन कर लेंगे? ओ क्यू को आपने ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। आपने ओ क्यू को ज्वाइन कर लेना है और ज्वाइन करेंगे, ये जो एंगल बनेगा ये कितने का बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि देखो इसकी अगर देखें तो ओपी जो है ये डायमीटर है भाई। इस सर्कल में आप बात करें तो ओपी डायमीटर है और ये जो दिख रहा है आपको ये क्या है? सेमी सर्कल है। और सेमी सर्कल में बना हुआ एंगल कितना होता है? 90 डिग्री होता है ना। तो ये कितना हो गया आपका? 90 डिग्री। और ओ क्यू यहाँ पे क्या है?
रेडियस का काम कर रही है। ये रेडियस का काम इस सर्कल के लिए नहीं कर रही है, इस वाले सर्कल के लिए कर रही है ना, जिस पे आपने टेंजेंट ड्रॉ किए हैं उस सर्कल के लिए ये ओ क्यू रेडियस का काम कर रही है। तो आप क्या लिखेंगे, आपने ज्वाइन किया ओ क्यू को, है ना, ज्वाइन ओ क्यू, ओ क्यू, ठीक है भाई। फिर आपने क्या किया, आपने बोला कि एंगल पी क्यू ओ कितना है, 90 डिग्री है। एंगल इन सेमी सर्कल, एंगल इन सेमी सर्कल, जब ये 90 डिग्री है तो आप बोल सकते हैं कि ओ क्यू जो है, देयरफॉर ओ क्यू परपेंडिकुलर है किस पे, पी क्यू पे। भाई अगर ये 90 डिग्री है आपका, है ना, कौन सा, पी क्यू ओ 90 डिग्री हो गया, सेमी सर्कल में बना है ये एंगल, तो आप बोल सकते हैं कि ओ क्यू परपेंडिकुलर है किस पे, पी क्यू पे। क्लियर। और हमें ये भी पता है कि ओ क्यू क्या है, रेडियस है, एंड ओ क्यू इज रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। अब अपने पास दो बात आ गई कि भाई ये परपेंडिकुलर भी है, देखो ये परपेंडिकुलर भी है और ओ क्यू क्या है, रेडियस का भी काम कर रही है। तो ऐसा कब होता है, जब इसका मतलब ये है कि पी क्यू यहां पे टेंजेंट होगा ही होगा। देखो क्या होता है, टेंजेंट और जो रेडियस है उसके बीच में कितना एंगल होता है भाई, 90 डिग्री का। अब अपने पास दो बात है यहाँ पे, 90 डिग्री का एंगल भी है और रेडियस भी है। इसका मतलब क्या हुआ कि पी क्यू मस्ट बी ए टेंजेंट, पी क्यू यहाँ क्या होगा, टेंजेंट होगा ही होगा, है ना। यही तो अपने प्रूव करना था। तो आप लिखेंगे देयरफॉर, यहाँ से क्या बात निकल के आ गई, जब आप परपेंडिकुलर हो गया ये ओ क्यू इस पे परपेंडिकुलर हो गया और ओ क्यू रेडियस है सर्कल की, तो यहां से इंप्लाई हो गया कि पी क्यू मस्ट बी ए टेंजेंट, बी ए टेंजेंट, पी क्यू क्या होगा, एक टेंजेंट होगा ही होगा, है ना। तो आप सिमिलरली करके लिख देंगे, सिमिलरली पी आर इज ऑल्सो ए टेंजेंट, पी आर भी क्या है भाई, एक टेंजेंट है। ओके स्टूडेंट्स, ये था भाई आपका क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। कंस्ट्रक्शन आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख लेंगे और कैसे आपने इसको बनाया है वही लिखना है बस, और फिर आप उसकी जस्टिफिकेशन, ठीक है। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो समझ आई है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं किया है तो, ताकि मेरा चैनल ग्रो अप कर सके और मेरी मेहनत सफल हो सके, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।